हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट्स एकेडमी के एक नए लेक्चर में। दोस्तों, पिछली वीडियो जो हम लोगों ने दशमलव क्या होता है और दशमलव के कुछ बेसिक को हमने जाना था, और उस बेसिक के आधार पर आज हम उस बेसिक के को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दशमलव क्या होता है, दशमलव का मतलब क्या होता है, और फिर कुछ हमने भिन्न से दशमलव में परिवर्तित किया था और फिर प्रतिशत से दशमलव में परिवर्तित किया था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं भिन्न से दशमलव में जो परिवर्तित किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की इस वीडियो को। तो यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक किए हुए बिना मत जाइएगा, और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट किया जाता है। देखिए, दिया है भिन्न से दशमलव में बदलना है। ठीक है, हमें पहला क्वेश्चन दिया है 2/5, दूसरा दिया 1/2, तीसरा दिया 3/5, और चौथा दिया 4/20, और पांचवा दिया 1/8, और छठा दिया 3/4, और सातवां दिया 1/25। तो आप कुछ देख रहे होंगे कि जो हमारी भिन्न दी हुई है इसका हर जो है वो क्या आ रहा है, सब में भिन्न भिन्न आ रहा है ना, यानी हर जो है सबका अलग अलग हुआ है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि उसका जो हर होता था वो क्या होता था, या तो 10 होता था, या 100 होता था, या फिर 1000 होता था। तो उस केस में हम दशमलव में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, जितने नीचे हमारे दशमलव है, जितने नीचे हमारा जीरो है उस उतने ही अंक हम दशमलव अपने यानी कि बाईं ओर ला लेते थे। लेकिन इसमें क्या दिख रहा है हमें, तो दशमलव दिख ही नहीं रहा है ना, यानी हमें इसमें जीरो दिख ही नहीं रहा है। तो इस केस में हमें क्या करना होता है बच्चों, पहले हमें नीचे या तो 10 या 1000 या फिर 100 का केस जो होता है उसे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे आप लोग बनाएंगे इसे हम आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को। तो देखिए 2/5 जैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है कि आपको यहाँ से 2 से लेकर के 20 तक के, 15 30 तक के टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप जब टेबल याद कर लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाने लगेगा कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे जो हर होता है उसे 10 या 100 बनाने के लिए या फिर 1000 बनाने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2/5 है, तो 5 आपको नीचे हर देखना है। ठीक है, क्या देखना है आपको, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसी को देखना है, यानी हर देखना है। ठीक है, क्योंकि हमें हर से ही मतलब है अंश हमारा कुछ भी आए। ठीक है, अंश में हमारा कुछ भी आंसर आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है सिर्फ आपके हर से, क्योंकि हमें हर क्या करना है, सिर्फ 100 या फिर 10 या फिर 1000 बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे 2/5 है तो 5 टेबल में आपको देखना है कि 10 कितनी बार में आता है। तो 5 टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 5 दूनी 10 यही होता है, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो इसको ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे उसी संख्या से मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है, 5 में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है ना। तो हम 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे हर में भी, तो उतने का ही मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली संख्या में भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल होगा। तो देखिए इसे अब सॉल्व कैसे किया जाएगा देखते हैं। देखिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 में, अब ये तो आपको केजी का बच्चा भी बता देगा कि 2 का मल्टीप्लाई 2 करने पर सर कितना आता है ना। तो वही होगा कि 2 का मल्टीप्लाई 2 करने पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब 5 का मल्टीप्लाई जब आप 2 में करेंगे तो 5 2 10 होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप लोग को कुछ नीचे बेस में 10 दिख रहा है ना, यानी डिनोमिनेटर यानी हर में आपको 10 दिख रहा है। तो अब आप बोलेंगे सर हर कितने अंक है, यानी हर में जीरो कितने अंक है, 1 अंक जीरो है, हमें दशमलव क्या करना पड़ेगा, 1 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले जो हमारी अंश होती है उससे उस संख्या को हम यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ से 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद जीरो लगाना, 1 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दशमलव देखिए यहाँ से 1 अंक तो हो ही गया, ये दशमलव यहाँ से लगा के 1 जीरो लगा सकते हैं हम अपने से। ठीक है, दशमलव इस बार कितने भी जीरो लगा सकते हैं,
संख्या के उस पार भी जीरो हम लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1/2 दिया हुआ, देखिए तो 2 टेबल में 10 कितनी बार में आता है, तो 10 आता है 5 बार में, तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए 2 से लेके 14 तक के टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ से 1/2 कर देंगे, गुणे में 5। अभी मैंने आपको क्या बताया जस्ट पहले कि जिस संख्या से हर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी संख्या से ऊपर वाली संख्या में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ से 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 1 जा 5, यानी 5 कम 5 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम बोलेंगे सर एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए आप, तो यहाँ से 5 और दशमलव यहाँ से लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो वही उसी प्रकार है, बस आपका जो अंश है वो चेंज हुआ है कि नहीं, तो बस बिल्कुल आप सही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 3/5 गुणे यहाँ से 2 करेंगे और यहाँ से भी 2 करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं आगे, इसे लिखा है 4/20। अब आपको 20 का टेबल पढ़, देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब पढ़ना पड़ेगा 20 का टेबल, ठीक है। तो 20 के टेबल में आप खुद सोचिए अपने से कि 20 के टेबल में कहीं 10 आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 20 जो है 10 से बड़ी संख्या है, 10 जो है 20 से छोटी संख्या है, ठीक है। तो 20 के टेबल में क्या आएगा, या तो अब हमें 100 दिखाई देगा, तो हमें 100 को 20 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है आप सोचिए, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, यानी कि 20 के पेपर में 5 बार में 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट बच्चों। तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आ गया? तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, आप बराबर चिन्ह लगाइए, आप यहाँ से पहले 20 लिख लीजिए। अब देखिए आप नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो हैं, ठीक है। दशमलव हमें 2 अंक के बाद इधर लाना पड़ेगा, तो यानी 1 2 दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके डन। देखें आगे, अब देखिए इसे लिखा 1/8। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 100 बन जाए, या फिर 10 तो बनने वाला नहीं, क्योंकि 10 जो है 8 से सिर्फ 2 ही है, तो 8 के टेबल में 10 आएगा नहीं। अब 10 के बाद 100 करेंगे तो 8 धाम में 80 होता है, ठीक है, 12 8 96 होता है, नहीं आएगा। अब हम 20 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको इसे ध्यान देना है कि 1/8 में जब आप 125 से गुणा करेंगे तभी ये आपको 1000 बन पाएगा, ठीक है। इसे आपको याद करना है। तो ये 1/125 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना ही पड़ेगा। तो 125 करना में 125 हो जाएगा। अब देखिए 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, हासिल लगे, कैरी आया 4। अब 8 दूनी 10, 4 8 दूनी 16, 4 20, हासिल लगे 2, 8 1 8 2 10। देखिए बच्चों कैसे आया। अब आपको अपने माइंड में सोचना है, ठीक है, इसी प्रकार की संख्या आपको लेना है, ठीक है, नीचे बेस में, और आपको उसको खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ ऐसे में आपको देखेंगे कि आसान है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए ये आसान नहीं होगा। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से 1 2 5 पहले लिख लेंगे हम, है ना। अब देखिए नीचे देखेंगे कि कितने जीरो हैं, तो 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। हमने पहली वीडियो में भी यही बताया था कि आपको हमारा ये पहला 1 होना चाहिए, 10 या 100 या 100 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3 दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट बच्चों। अब देखिए इसी प्रकार ये क्वेश्चन है 3/4 है, ठीक है, क्या दिया हुआ 3/4। तो इसे कैसे किया जाएगा देखते हैं। देखो 3/4, अब 4 के टेबल में 10 तो आने वाला नहीं है, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है, ठीक है।
4 दूनी 8 भी होता है, ठीक है, 4 3 12 होता है, ऑब्वियसली नहीं आएगा। हमें अब 100 को टारगेट करना है, ठीक है। तो 100 कैसे आएगा? यदि हम 25 का टेबल पढ़े 4 बार तो 100 हमें मिल जाएगा। 25 एक कम 25, 25 दून 50, 25 3 75, 25 चौको 100, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 3/4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, यानी 25 यानी 25 से, ठीक है। तो 25 तक कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ से 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। तो यहाँ से 7 5 1 2 1 2 हम लोग यहाँ से ऐसे लग जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। यदि आपको टेबल आ रही है तो आप बहुत इजी तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं, यानी कि इसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 1/25। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसका आंसर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर इसका, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो बच्चों आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल होती रहे, यानी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आती रहे। मिलते हैं बच्चों आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।